ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर नुमान खालिद की तरफ से खुश आमदीद कहा जाता है। आज हम लोग एडवांस अकाउंटिंग जो एम.कॉम का सब्जेक्ट है उसके चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे। एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 11 में हम लोग जो इक्विटी कंपनी है, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन द बेस ऑफ कॉमन स्टॉक, तो जो 50% से ज़्यादा ओन करे उसको हम लोग पेरेंट कंपनी का नाम देते हैं। जिसको ओन किया जाए उसको हम लोग सब्सिडरी कंपनी का नाम देते हैं। हम लोगों ने इस सब्सिडरी कंपनी के ऑपरेशंस को रिकॉर्ड करने की बात करनी है। जब हम सब्सिडरी कंपनी के ऑपरेशंस की बात करते हैं तो इसमें आम तौर पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने की ट्रांजैक्शन क्या होगी, लॉस को रिकॉर्ड करने की ट्रांजैक्शन क्या होगी, डिविडेंड को रिकॉर्ड करने की ट्रांजैक्शन क्या होगी, एलिमिनेशंस, बेसिक एलिमिनेशन से हटके एलिमिनेशंस आएंगी। बेसिक एलिमिनेशन तो जो है वो कैपिटल एडिशनल रिटेन अर्निंग इक्विटी की करते हैं। इस चैप्टर में इन चीज़ों की रिकॉर्डिंग होगी। पहली बात तो ये कि जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कंडक्ट किया करेंगे या कॉमन स्टॉक में, तो हम ट्रांजैक्शन किया करेंगे इन्वेस्टमेंट इन कंपनी कॉमन स्टॉक का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट, ये इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री होगी। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ करेगा, इक्विटी मेथड को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग किया करेंगे ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट का अकाउंट डेबिट और इनकम फ्रॉम सब्सिडरी का अकाउंट क्रेडिट। अगर लॉस होगा तो लॉस फ्रॉम सब्सिडरी डेबिट और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्रेडिट। अगर हम लोग डिविडेंड को वसूल करेंगे तो हम लिख देंगे कैश का अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्रेडिट। और एलिमिनेशन, बेसिक एलिमिनेशन से हटके जितने भी एसेट्स होंगे उनको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी उनको ख़त्म करने के लिए डेबिट। सो बेसिकली तौर पर हम लोग इन ऑपरेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स की कैलकुलेशंस भी आएंगी कि हमें रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करना होगी अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, कि जिस डेट को हमने बिजनेस को अक्वायर किया है हमें उस डेट की रिटेन अर्निंग लिखनी है, हमें उस डेट की रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करना है। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपने रिटेन अर्निंग कैलकुलेट कर रहे हो अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, इफ डिविडेंड पेड बिफोर एक्विजिशन, अगर हमारी एक्विजिशन से पहले डिविडेंड पे किया गया हो तो हम लोगों ने उसको लेस कर दिया करना है। इफ डिविडेंड पेड आफ्टर एक्विजिशन, हमारे शेयर हासिल करने के बाद हो तो फिर आपने उसको इग्नोर कर देना है रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन में। ये सिर्फ रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन की डिस्कशन है। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है कि तब आपके इन चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होंगे। हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 1 है चैप्टर नंबर 11 की। द ब्राउन कॉर्पोरेशन एंड द कर्टिस कॉर्पोरेशन ईच हैव 1000 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग $100 पार। वो कहते हैं ये जो ब्राउन और ये जो कर्टिस कंपनी है
इनके 1000 शेयर हैं और हर एक की पार वैल्यू 100 है। अगर आप 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो दोनों के कैपिटल की वैल्यू 1 लाख आ जाएगी। चेंज इन द कैपिटल फ्रॉम द 1 जनवरी 1966 टू दिसंबर 31 1967, जनवरी 1 1966 से लेकर 31 दिसंबर 1967 तक ये रिटेन अर्निंग है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, डिविडेंड पेड, यहाँ पे कोई ना पेड, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे डिविडेंड पेड, यहाँ पे कोई ना पेड, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे इनकम, और फिर ये आपके पास 31 दिसंबर 1967 की इनकम मौजूद है। नेक्स्ट वो कहता है द ल्यूकस कारपोरेशन अक्वायर्ड, ये पेरेंट कंपनी है, उसने खरीदे हैं 800 शेयर ऑफ ब्राउन कारपोरेशन, 800 शेयर ब्राउन कारपोरेशन के, इसके 800, जिसके टोटल कितने थे 1000। अगर आप इस 800 डिवाइडेड बाय 1000 की बात करें, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, तो आप इसके 80% के ओनर हैं। फिर दूसरा, एट द 200 एंड 900 शेयर ऑफ द कर्टस कारपोरेशन एट द 100, इसके आपने 900 शेयर खरीदे हैं, 900 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आप इसके 80% के ऑनर हैं। और हर एक शेयर कितने का खरीदा गया है 100 का। अच्छा जी, हमें करना क्या है, व्हाट इज द कास्ट और बुक वैल्यू एक्सेस ऑन ईच इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। हमें एक्सेस ऑफ कास्ट या बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन याद रहे कि यह आपने अक्वायर कब किया है 1 जुलाई 1966 को। अच्छा जी, हमें एक्सेस ऑफ कास्ट और बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है दोनों कंपनीज की, ब्राउन की भी और कर्टस कंपनी की भी। अच्छा जी बच्चों, हम लोगों ने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ये हमारे पास सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 1, चैप्टर नंबर 11 है। पहली कंपनी का नाम जी, हम पहले ज़रा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे आप ब्राउन कंपनी की कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे आप कर्टस कंपनी की कैलकुलेशंस कर लेना। ब्राउन कंपनी में आपने 800 शेयर खरीदे, टोटल 1000 है, मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर लें तो 80% के ऑनर। आप कर्टस कंपनी के 900 आपने शेयर खरीदे, टोटल 1000 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो 90% के ऑनर। अब बच्चों आपने रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन चाहे आप करें या ना करें, चलें अलग अलग कर लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना है एक्सेस ऑफ कास्ट और बुक वैल्यू। सबसे पहले है कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने 800 शेयर खरीदे और हर एक शेयर खरीदा 200 का। आपने 800 शेयर खरीदे और हर एक शेयर है 200 का, यहाँ पे मेंशन किया गया है। मल्टीप्लाई करें तो 8 2 16, 1,60,000। अब कंपेयर करना है बुक वैल्यू के साथ। बुक में एक है कैपिटल, कैपिटल कहाँ पे, यहाँ पे उसने मेंशन किया कि हर एक कंपनी के पास 1000 शेयर हैं और उसकी 100 पार वैल्यू है 1 लाख। उसके बाद एडिशनल नहीं बताया तो रिटेन अर्निंग आएगी। लेकिन रिटेन अर्निंग कब की, जब आपने खरीदा। आपने कब खरीदा, जुलाई 1 को। यहाँ से ढूंढते हैं 1 जुलाई की कोई रिटेन अर्निंग है, ये जनवरी 1 की है, फिर ये 31 दिसंबर 1966 की है। इसका मतलब है जुलाई की तो रिटेन अर्निंग ही नहीं है, वो कैलकुलेट करनी है। आपने यहाँ पे लिख देना है रिटेन अर्निंग 1 जनवरी 1966, 50,000। इस पूरे साल में ब्राउन कारपोरेशन को इनकम हुई 30,000। तो आप इस 30,000 में से आधे साल की इनकम को ऐड कर लें। अगर ये 30,000 12 माह की इनकम है, इसमें से 6 मंथ की इनकम आप ऐड कर लें। आप ऐड करोगे तो ये 65,000 आ जाएगा। ये आपके पास रिटेन अर्निंग उस वक्त तक की आ जाएगी जब आपने इसको अक्वायर किया। सो 1 लाख प्लस 65,000, 165,000 का आप
80% ले लें, क्योंकि आपने इसके 80% शेयर्स खरीदे हैं, का 80% 132,000 डिफरेंस लें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्सेस ऑफ कास्ट 160,000 माइनस 132,000 तो 28,000 आ जाएगा। ये डेबिट साइड पे होगा। अच्छा जी, अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं। इस कंपनी में भी हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है एक्सेस ऑफ कास्ट या फिर बुक वैल्यू। सबसे पहले कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 900 शेयर खरीदे हैं और हर एक शेयर की वैल्यू है 100। ये बच्चों यहाँ पे मेंशन है 900 शेयर, हर एक की वैल्यू 100। सॉल्व किया तो अमाउंट आ गई 90,000। अब बच्चों आपने कंपैरिजन करना है बुक में आपके पास क्या है, कैपिटल के अलावा रिटेन अर्निंग। कैपिटल की आपके पास अमाउंट है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 तो अमाउंट आ जाती है 1 लाख। अब बात करते हैं रिटेन अर्निंग की। सेम इसकी भी रिटेन अर्निंग 1 जनवरी 1966 की मौजूद है, लेकिन जिस डेट को हमने अक्वायर किया तब तक की इसकी रिटेन अर्निंग नहीं मौजूद है, इसका डेफिसिट है ये वैसे। अच्छा, पूरे साल में इसको लॉस हुआ 5,000 रुपये का, जिसमें से हाफ ईयर का लॉस आप अभी ऐड कर ले तो टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके पास 17,500। 1 लाख में से आप ये अमाउंट माइनस कर दें 17500 82500। आप कितने परसेंट के ओनर हैं? 90% के। 74,250 90,000 माइनस 74,250 15,750। इसको आप नाम दे देंगे एक्सेस ऑफ कास्ट का और ये डेबिट हो जाती है। सो एक ऑप्शन में आपके पास एक्सेस ऑफ कास्ट आएगी 28,000 और दूसरी ऑप्शन में आपके पास एक्सेस ऑफ कास्ट आएगी 15,750। तो ये आपके पास इसकी पहली एक्सरसाइज थी जिसमें उसने सिर्फ एक्सेस ऑफ कास्ट कैलकुलेट करने का कहा था। और इन दोनों में जो लर्निंग वाली चीज़ थी ना बच्चों, वो रिटेन अर्निंग की ही कैलकुलेशन थी कि किस तरह हमने ये 65,000 कैलकुलेट किया और किस तरह हमने ये 17500 कैलकुलेट किया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज की, दूसरी एक्सरसाइज की। ये तो थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ आते हैं। Assuming that investment in exercise number 1 are carried by equity method। वो कहता है यार ये एक्सरसाइज नंबर 1 का सारा डाटा यूज करें और इक्विटी मेथड पे कैरी कर रहे हैं। व्हाट एंट्रीज आर रिक्वायर्ड, क्या एंट्रीज रिक्वायर्ड है ऑन द बुक ऑफ पेरेंट की बुक में फॉर अर्निंग, कि अगर किसी को प्रॉफिट हो, लॉस एंड डिविडेंड ऑफ ईच सब्सिडरी। इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री नहीं, आमदनी की, नुकसान की, और उसके साथ साथ अगर किसी कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया हो तो उसके अलावा नहीं। अच्छा जी, हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं जी। ये है सॉल्यूशन टू एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर नंबर 11 और हम ट्रांजैक्शन करने लगे हैं ईयर 1966 की, 1966 की। हमने अर्निंग, लॉस और डिविडेंड की एंट्री करनी है। ब्राउन कॉरपोरेशन की बात करते हैं। ब्राउन कॉरपोरेशन ने क्या इस साल इनकम कमाई? जी कमाई। कितनी कमाई? 30,000 कमाई। ट्रांजैक्शन क्या होगी? इनकम की वजह से हम ट्रांजैक्शन प्लेस कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन ब्राउन का अकाउंट डेबिट और इनकम फ्रॉम सब्सिडरी का अकाउंट क्रेडिट। वैल्यू किस तरह आएगी? पूरे साल में इनकम कितनी हुई? 30,000। हम कितने माह के ओनर थे?
6 माह के 6/12। हमारी ओनरशिप की परसेंटेज कितनी थी? पहली कंपनी में हमारी 80% थी। सॉल्व कर लेते हैं जी। 30,000 ज़रब 6/12 का 80%, तो वैल्यू आ जाएगी 12,000 एंड 12,000, 12,000 और 12,000। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की। क्या दूसरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ? नहीं सर, लॉस है। लॉस के बदले में टाइटल देख लें। आपने लिख देना है जी लॉस फ्रॉम सब्सिडरी का अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन कर्टस का अकाउंट क्रेडिट। कैलकुलेशन कैसे होगी? लॉस कितना है? 5,000 का। कितने माह के लिए हम ओनर रहे? 12 माह के लिए। हमारी ओनरशिप की परसेंटेज कितनी थी? 90%। दूसरी कंपनी में हम 90% के ओनर रहे हैं। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 का 90%, तो अमाउंट है 2250। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्या 1966 में, जिसके लिए हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया? यस सर, डिविडेंड दिया। किसने? ब्राउन ने। कब दिया? दिसंबर को। कितना दिया? 10,000। डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड, इसका मतलब है कैश वसूल हो चुका है। कैश का अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन ब्राउन कंपनी क्रेडिट। वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 ये मल्टीप्लाइड बाय, हम कितने परसेंट के ऑनर हैं? 80% के। इसके ऊपर बच्चों आपने मंथ का फैक्टर ऐड नहीं करना, क्योंकि ये हमारी एक्विजिशन के बाद डिक्लेयर किया गया है, इसलिए हम लोगों ने इसको मंथ का फैक्टर कंसीडर नहीं करना। डिविडेंड के ऊपर मंथ का फैक्टर नहीं आएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ईयर 1967 के लिए। ईयर 1967, 1967 के लिए। 1967 में भी हमने सेम यही काम देखना है। क्या किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया? पहले ब्राउन की बात कर लेते हैं। सर जी इसने तो लॉस कमाया, तो ट्रांजैक्शन कर दें लॉस फ्रॉम ब्राउन का अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन ब्राउन का अकाउंट क्रेडिट। वैल्यू कैसे आएगी? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 80%। अब हमने इसके ऊपर मंथ का फैक्टर नहीं ऐड करना, क्योंकि 1967 में हम तो पूरे साल के लिए इसके ऑनर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे मंथ का फैक्टर ऐड नहीं होगा। 5,000 का 80%, तो अमाउंट आ जाएगी 4,000 एंड 4,000। अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की कि क्या दूसरी कंपनी को भी लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 15,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाएगी आपके पास इन्वेस्टमेंट इन कर्टस का अकाउंट डेबिट और इनकम फ्रॉम सब्सिडरी का अकाउंट क्रेडिट। वैल्यू कितनी है? वैल्यू है 15,000। कितने परसेंट के ऑनर हैं? 90% के ऑनर हैं। 15,000 का 90%। इसके ऊपर भी आपने मंथ का फैक्टर ऐड नहीं करना। अच्छा जी, क्या इस साल किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया? ब्राउन ने डिविडेंड दिया। ट्रांजैक्शन होगी कैश का अकाउंट डेबिट और इसके बदले में कैश का अकाउंट डेबिट और इसके बदले में इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ब्राउन का अकाउंट क्रेडिट। 10,000 हम इसके ऑनर हैं 80% के, 8,000। ले स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक हो जाएगा कि किस तरह हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज में एक्सेस ऑफ कास्ट ओवर बुक वैल्यू कैलकुलेट की और दूसरी एक्सरसाइज में हम लोगों ने किस तरह से इसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए इनकम
लॉस और डिविडेंड, सेकेंड ईयर के लिए लॉस, इनकम और फिर डिविडेंड की बात कर रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 3 के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।